मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में अपने भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड और पूरा आगरा मसीह मंडली परिवार को, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपके समक्ष रख सकूं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जो पहला गीत हम गाने वाले हैं वो है दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं तुझसे रहा दूर, लापरवाही ने किया दूर। फजल प्यार रहम की बख्शिश ने की, सबर कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलामे पाक, जो रास्ता है शाहिरा। रहा को जिंदगी ईमान, उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। रूहे पाक का हो जाए मस्कन, रूहे पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा तूने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। वास्तव में परमेश्वर जब आपके दिल को ले लेता है तो उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आगे एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रही हैं और वो है तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख तू मुझको
मुझको है हजूर, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। एक भजन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और वो भजन बहुत ही अच्छा और पुराना है, और कलीसियाई भजन के रूप में हम उसे गाते भी हैं। आप अगर सुन रहे हैं मुझे तो मेरे साथ गाइएगा। मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। मोहे लगा दो पार प्रभु, मोहे पार लगा दो। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले। आके फंसी है मझधार, आके फंसी है मझधार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो। हूँ निर्बल में थर थर कांपत, हूँ निर्बल में थर थर कांपत। आओ प्रभु गाहो पतवार, आओ प्रभु गाहो पतवार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो। पाप की लहरें अधिक डरावत, पाप की लहरें अधिक डरावत। निज यत्न हम गए हार, निज यत्न हम गए हार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो। माया मोह का अंधकार छाया, माया मोह का अंधकार छाया। लोभ की चलते हैं बयार, लोभ की चलते हैं बयार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो। शिष्यों को झील में तुमने बचाया, शिष्यों को झील में तुमने बचाया। मेरा भी लगा दो बेड़ा पार, मेरा भी लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो, मोहे लगा दो पार। प्रभु मोहे पार लगा दो। एक कोरस हम गाएंगे जो बचपन से हमें सिखाया गया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो
आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आप हमें संभाल लें, हमारी रक्षा करें। और जितने समय हम परमेश्वर के इस वचन को सुनते और उस पर मनन करते हैं, आप चाहते हैं प्रभु के बड़ी खुशी से हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर न सिर्फ मनन करें बल्कि वो हमारे जीवनों में 60, 100, 70 गुना फल लाने वाला हो और जिससे कि हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम ये उस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन में प्रभु जीवन में आगे बढ़ सकते, लेकिन आपने आगे बढ़ाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि जो वचन आपका पवित्र आत्मा में देने पर है वो ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि हमारे जीवनों में उतर कर प्रभु 60, 100, 70 गुना फल लाए, जिससे कि हम जान सके कि हम परमेश्वर के हैं। आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हम सबों की रक्षा करें, हम सबों को संभालें। आप जानते हैं प्रभु कि बीमारी का प्रकोप इस समय भी कम नहीं हुआ है, चारों तरफ हाहाकार और परेशानी है। प्रभु इस समय में अपने बंदों को अपने पंखों की आड़ में ले लें, अपने पैरों तरह बचा लें प्रभु, और हम में से हर जन प्रभु आपको धन्यवाद करता हुआ जीवन में आगे बढ़े। विश्वास के इस दौर में सदा आपके साथ बने रहना चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु कि यदि हमारे परिवारों में कोई बीमार है, परेशान है, तंग हाल है, किसी ने अपने अजीज को खोया है प्रभु, तो आप उन सारे परिवारों के साथ हो, सबको आशीष दें और वो शांति जो समझ से परे है प्रभु, वो आपके हमारे दिलों और ख्यालों को पाक करती रहे प्रभु। इस विश्वास के साथ ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा। हम पढ़ रहे हैं इस समय रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और पहले 8 पद, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 28, 29 और 30वां पद। अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसे परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हम में शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है।
और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 28वें पद से जाएंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिसे उसने पहले से बुलाया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस चीज़ को या जिस वचन को पवित्र आत्मा हमें देने पर है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था आज, तो ये इंट्रोस्पेक्टिव वचन है। इंट्रोस्पेक्टिव इन अ सेंस कि वचन के प्रचार के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी जांचना है। क्या हम परमेश्वर के प्रमाण के अनुसार या पैरामीटर्स के हिसाब से हम सही हैं? और अगर नहीं है तो हमें अभी समय है, अभी वक्त है कि हम अपने आप को ठीक कर सकें। पहली आयत कहती है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के वचन में साफ तौर पर लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह यीशु में होना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया गया है, वो है यीशु मसीह। और वो लिखता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और आगे ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज समय है कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं या मसीह कहलाते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम शरीर के अनुसार न चलें वरन आत्मा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते रहें। क्योंकि वो कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व धीरे धीरे नया होता जाता है। बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब से हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो एज अ क्रिश्चियन, फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, वेदर हम शरीर के अनुसार आज भी चल रहे हैं या हमारा ध्येय उससे बड़ा है, या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। देखिए, आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है परमेश्वर जैसा स्वभाव रखना। परमेश्वर ने बहुत सारे गुणों को बताया है जो एक मसीह में होने चाहिए। पौलुस ने उनको लिखा भी है, और इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वी शुड सी कि हम आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मैं अपने हर sermon में एक बात कहता हूँ, और वो ये कि मसीह कहलाना बहुत आसान है, लेकिन मसीह होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंट्रोस्पेक्ट करके ये साथ साथ देखें कि हम क्या कर रहे हैं या क्या होना चाहिए हमें। और वो लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्या लिखता है? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं वरन व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं। आज समय है कि हम ये देखें कि हम क्या व्यवस्था को तोड़ रहे हैं या मसीह के साथ खड़े होकर व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। और वो कहता है कि मुझे जीवन की आत्मा ने व्यवस्था में, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहाँ लिखा है, आगे चलकर पौलुस ने लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मौत है। कब? जब हम शारीरिक दिशा से अपने जीवन को चलाते हैं तब, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। आज हमें ये देखना है कि अगर हम आत्मिक व्यवस्था से चल रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने आप ऊपर लेकर फाइनल बलिदान दिया, फाइनल कुर्बानी की, और क्या किया? हमें
मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। विगत 5 सितंबर में मेरी माता जी ने इस संसार को छोड़ा, अपनी शारीरिक दौड़ को पूरा किया। मैं परेशान हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि जब आपका प्रियजन आपके पास से चला जाता है तो आप जाहिर सी बात है परेशान होते हैं, क्योंकि आप उसे फिर कभी देख नहीं पाएंगे। इसलिए लेकिन एक आशा परमेश्वर में थी, है, रहेगी, कि हमने उस शरीर को बो दिया है, लेकिन हम आत्मा में उस शरीर से मिलेंगे न्याय के दिन में। ये बहुत बड़ी आशा है परमेश्वर की, एक जीवित आशा है जो प्रभु यीशु मसीह से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वो लिखता है कि उसने मुझे पाप को और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो परमेश्वर में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे लिखता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसे परमेश्वर ने किया। बाइबल में लिखा है कि जब हम दुर्बल ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम दुर्बल ही थे, बाइबल हमें क्या कहती है? भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। और जब हम बीमार होते हैं तो कैसे होते हैं? दुर्बल। और जब हम दुर्बल होते हैं, बाइबल में लिखा जब तुम कमजोर होते हो तब मैं तुम्हारे जीवन में क्या होता हूं? बलवान होता हूं। परमेश्वर ने एक जीवित आशा हमें दी। हमारा परमेश्वर आज भी एक जिंदा परमेश्वर है। उस जीवित आशा के साथ हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और जो मेरे द्वारा पिता के पास जाता है वो कभी भी क्या होगा? नष्ट नहीं होगा। और वो कहता है कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। शारीरिक रूप से हम बहुत दुर्बल हैं। हम जितने अच्छे तगड़े पहलवान जैसे भी दिखें तो भी हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, क्योंकि शारीरिक दशा में हम पर जो शख्स हावी होता है वो शैतान है। कई गलत चीजों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप में हम परमेश्वर के साथ प्रवेश कर जाते हैं तो हम शैतान के बंधनों से छूट जाते हैं। और वो कहता है कि जो काम शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर पाई व्यवस्था, उसे परमेश्वर ने किया। एट लास्ट जब परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा देखी तो उसने अपने प्रिय पुत्र को भी न रख छोड़ा, और उसे भी हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या हो? नाश ना हो, वरन क्या पाए? अनंत जीवन पाए। व्यवस्था को संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए दिया, जिससे कि वो व्यवस्था को पूर्ण करके हमें खरीद सके। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ बाइबल। सार्वभौमिक सत्य के रूप में आपको यह समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के खरीदे हुए हैं मैं और आप। हम पर अगर दंड की आज्ञा नहीं है तो वो बहुत बड़ा मोल देकर परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा है। और ये सब चीजें जब आप देखोगे तो वो कहता है कि उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजा। क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर में की समानता में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 आपको ये बता रहा है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी उतार दिया पाप में शरीर के अनुसार, क्योंकि वो भी मनुष्यों की तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। यशाया में लिखा कि वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी। परमेश्वर ने अपने बेटे को भी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कराई जो एक मनुष्य एक्सपीरियंस करता है।
किसके लिए? हमारे लिए। हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। वी शुड टेक प्राइड इन दैट। हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। परमेश्वर ने हमें जगह जगह से बुलाकर इकट्ठा किया और अपने खत्ते में जमा किया। लेकिन सवाल यह है कि हम क्या परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं या परमेश्वर के खत्ते में जाना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, ऊपर से तो हम ये सब चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ साहब, हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर के साथ हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन अपने मन पर हाथ रख के कहिए, क्या परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, अपने बेटे को पाप में शरीर में डाल दिया और पाप बलि होने के लिए भी भेज दिया। क्रूस पर चढ़ाना पाप बलि से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय की सबसे घिनौनी और घृणित सजा थी। डाकुओं, टोनों लेने वालों को या बुरे बुरे लोगों को यह सजा दी जाती थी। परमेश्वर ने अपने बेटे को उसके लिए भी तैयार कर दिया। क्यों? मेरे और आपके छुटकारे के लिए। और आज दुर्भाग्य है कि मैं और आप ही छुटकारे से बहुत दूर है। आज हमारी स्थिति वही है। बाइबल में लिखा है कि तूने अपना स्वाभाविक दर्पण में देखा और तू भूल गया कि तू कैसा था। आज हम भी अन्य जातियों की तरह हर वो गलत काम करने के लिए तत्पर रहते हैं जिसके करने की मनाही परमेश्वर ने हमें की है। आज हम भी पब्स में, बार्स में जाकर या डांस बार्स में जाकर वो सब करते हैं जिसकी मनाही परमेश्वर ने हमें की है। क्योंकि क्या है ये सब कुछ? क्या है ये? शरीर की अभिलाषा है और हम बड़ी लालसा से उसको पूरे करने का प्रयास करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग जब अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते तो वो गलत रास्तों का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भूल जाते हैं परमेश्वर की उस आयत को जिस पे लिखा है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें इसका प्रयोजन है। लेकिन हमारे मन में संदेह आता है, और संदेह उस लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो तुच्छता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आज अपने आप को देखिए, क्या हम दुचिते हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास है? विश्वास है तो कितना है और कितना अटूट है? आज हमें देखना है, समझना है। आज वो समय है जिसमें हमें अपने आप को बार बार देखने के साथ परखना भी, क्योंकि बाइबल में लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या आप परमेश्वर को परख पाएंगे या परख सकते हैं? हमें से बहुत सारे लोगों ने कभी परमेश्वर को परखा ही नहीं। मैंने बहुत बार परखा और हर बार मुझे परमेश्वर ने विश्वास को की बढ़ोतरी में आगे बढ़ाया। आज समय है कि आपको और मुझे परख कर देखना कि परमेश्वर कैसा भला हमारे जीवनों के लिए। आज अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, तंग हैं, तो उसके पीछे हमारा संदेहशील स्वभाव है, उसके पीछे हमारा दुचितापन है कि हम चीज़ों को देखते हैं लेकिन देखकर समझते नहीं। और अगर समझते नहीं तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, हमारा मन मोटा हो गया। तुम देखते हुए नहीं देखोगे, सुनते हुए नहीं सुनोगे, और अगर सुनोगे भी तो समझोगे नहीं। आज देखिए अपने आप, क्या हम सुनते हैं और सुनकर समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या हम उस अनुसार चलते हैं जो रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना में लिखता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या हम तैयार हैं उस रास्ते पर, उस जगह पर रहने के लिए? क्योंकि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज आपको समझना है ये चीज़ों, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाए तो शायद उन जैसे लोगों के साथ आपकी गिनती होगी जो इस जीवन में आते तो हैं, मसीह कहलाते तो हैं, लेकिन 60, 70, 80 साल के होने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाते कि मसीहत का सही अर्थ क्या है। वो सिर्फ अपने परिवार, अपने जीवन, अपने लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है तो तुम क्या बड़ा करते हो? अन्य जाति भी ऐसे ही करते हैं। एज अ क्रिश्चियन
इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी थिंग्स इन अ ब्रॉडर आउटलुक। एक वृहत दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। अगर हम मसीह हैं तो आपको समझना चाहिए। और वो क्या लिखता है, पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। God chose his own son to be the perfect sacrifice। परमेश्वर ने अपने पुत्र को चुना कि वो उसकी क्या दे, बलि दे। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर रहे तो क्या करते हो तुम? मेरे आंगनों को रौंदते हो। अगर आप परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे हैं तो यू आर गोइंग टू पे फॉर दैट। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखो जैसा एक पुत्र अपने पिता पर रखता है, कि वो किसी भी दिशा में, किसी भी परेशानी में अपने बच्चे का अहित नहीं होने देगा। यू हैव टू सी गॉड एज अ पर्सन जो आपके बाप से बड़ा है। कई बार मैं अपने दोनों बेटों में के लिए जब प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु मैं तो एक शारीरिक पिता हूं, कई जगह पर मैं हार सकता हूं, लेकिन आप इनके आत्मिक पिता हैं। आप कभी नहीं हार सकते। इसलिए जीवन में इनको वो रास्ता दिखाएं जिस पर इन्हें चलकर वहां पहुंचना है जो स्थान आपने इनके लिए रखा है। एज अ पेरेंट आपकी ये दुआ होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि भाई मेरा बच्चा अगर जिंदगी में कहीं पहुंचे तो वो अपने बलबूते पे ना पहुंचे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहुंचे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है आपको? बाइबल कहती है कि जहां जो मैं किसी को देता हूं, जो खुशी मैं किसी को देता हूं, उर्दू कहती है कि मैं उसे मुकम्मल खुशी देता हूं। अंग्रेजी कहती है आई विल गिव यू कंप्लीट हैप्पीनेस। जब मैं किसी को खुशी देता हूं तो मुकम्मल खुशी देता हूं और उसमें मैं दुख नहीं मिलाता। आज हम इस चीज़ को भूल गए हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं समझते। मैं फिर याद दिला दूं आपको, यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो यू आर बाउंड टू लूज थिंग्स। कई बार माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि बच्चा मेरे कहने में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको उसकी शिक्षा नहीं दी। बाइबल कहती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूं बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। से फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स, मेरे दादा एक गांव के पादरी थे। मेरी पिताजी ही बिकेम एन IPS ऑफिसर, एक भारतीय पुलिस सेवा में DIG के पद से रिटायर हुए। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने पिता में अद्भुत तरीके से पाई, अपनी माँ में अद्भुत तरीके से पाई। वो सुबह उठते थे और उन्होंने एक चीज़ सिखाई हमें भी, एज अ सन एंड डॉटर, मेरी बड़ी बहन भी हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में जब भी पैर उतरो तो पैर ज़मीन पे टच नहीं होने चाहिए। टच होने से पहले परमेश्वर से मांग लो दिन के लिए कि परमेश्वर मैं दिन की शुरुआत में आ गया हूँ, अब आप मेरे साथ खड़े हो, मेरी मदद करें, मुझे संभालें और हर तरह से मुझे अपने हाथ के नीचे बनाए रखें। मेरे मार्ग को प्रशस्त करें, जहाँ मुझे जाना है उसको मजबूत करें कि हर काम मेरा आपसे बने। क्योंकि क्या लिखा है बाइबल में, मेरा जो असहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। परमेश्वर को जब आप जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यूँ ही टल जाती, क्योंकि वो सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाती हैं और परमेश्वर के सामने कोई चीज़ नहीं दिखती, उसके बाद आप तक पहुँचती है। कितना इम्पैक्ट कम हो जाता है ये शायद आप और मैं नहीं जान पाते, मैं जानता हूँ। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि आज अगर आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, आज आपको लगता है कि उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आस्क गॉड फॉर दैट। मांगिए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी ये समस्या है। बाइबल क्या लिखती है? मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें दे ना सकूं और मेरे कान बहरे नहीं हो गए कि मैं सुन ना सकूं। दिक्कत कहाँ है? ना हम मांगते हैं और ना हम परमेश्वर से उम्मीद रखते हैं।
हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम बड़े बड़े लोगों से उम्मीद रखते हैं कि साहब इसकी टांग पकड़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, इसकी टांग पकड़ लेंगे तो मिल जाएगी। लेकिन बाइबल में लिखा है, धिक्कार है उस मनुष्य पर जिसका भरोसा मनुष्य पर है। आज हमने अपने आप को देखें, क्या हमारा भरोसा ईश्वर पे है या मनुष्य पर है? और अगर मनुष्य पर है तो वास्तव में धिक्कारने का समय है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, ये इंट्रोस्पेक्टिव मैसेज है। यू हैव टू चेक योरसेल्फ अगेन एंड अगेन कि आप कहाँ हैं। और ये वो वाचा है जो परमेश्वर ने आपके साथ बांधी है। लेकिन अगर आप उस वाचा को चाहते हैं कि आपके जीवन से पूरी हो, तो परमेश्वर के पैरामीटर्स या परिमाणों के अनुसार अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। नाउ इट्स योर टर्न टू डू थिंग्स फॉर गॉड। यहां क्या लिखा है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए व्यवस्था की विधि किनके अनुसार पूरी होगी? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब शरीर को त्यागना नहीं है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है कि आपको मसीह को अपने जीवन में पहन लेना है। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अलाउ गॉड टू स्टे इन योर लाइफ। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? अलाउ गॉड टू स्टे इन योर लाइफ बिकॉज गॉड हैज गिवन यू द राइट टू चूज। परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी है। आप अपने लिए तय कर सकते हो कि क्या करना है। एंड इफ इट इज ट्रू देन चूज द बेस्ट थिंग फॉर योर लाइफ। अगर ये सही है तो आप अपने जीवन के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ चुनो, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। ये मैं फिर नहीं कह रहा, ये परमेश्वर आपको कह रहा है। और वो क्या कहता है? इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हमने शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। गॉड कंप्लीटेड हिज कमांडमेंट्स, और जिसे हम व्यवस्था कहते हैं उसको परमेश्वर पूरी कब करता है? जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। उसने कहा बहुत से लोग जो शरीर के अनुसार चलते थे वो मर गए, दुखी रहे, आत्मा में शरीर में रोगी रहे, परेशान रहे। कितने मर गए और कितना मरने पर है। ये फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। आज देखिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स, क्योंकि बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता वही काटेगा। अगर वो विनाश बोता है तो विनाश की कटनी ही काटेगा। आज हम में से कई लोग जब परेशानी में आते हैं तो हम परमेश्वर को धिक्कारते हैं, कोसते हैं। मैं भी कई बार परेशानी में आया। कई बार, एक बार तो स्थिति ये आई कि मेरे आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ, लगा कि चीज़ें हाथ से गई। मन मेरा भी किया परमेश्वर को धिक्कारने का, क्योंकि परमेश्वर तुझे मालूम था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुझे क्या चीज़ याद आया? मुझे अय्यूब याद आया। मुझे याद आया कि उसने इतने नुकसान सहने के बाद भी कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की, और परमेश्वर ने बाद में उसकी भरपाई 5 गुने से भी ज्यादा की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यूं इसे व्यवस्था को पूरी करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मा में होना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो परमेश्वर आपकी हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को संभालता है। दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ये समझ में आना चाहिए हमें। और अगर ये हम नहीं समझ रहे तो वी आर बाउंड टू लूज थिंग्स। हमारी चीजें सामने से निकल जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। आज अगर हम दुखी या परेशान या लाचार या तंग हाल हैं, परमेश्वर का हाथ नहीं है इसमें। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्लाइट। हम अपने दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए समय है कि अपने आप को देखें, वक्त रहते हुए चेतें, क्योंकि समय बहुत अच्छा है अनुग्रह का। परमेश्वर अपना
अनुग्रह आपके जीवन पर बनाए रखे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप भी परमेश्वर के अनुसार चलें। आगे क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है। आज हम में से भी बहुत लोग अपने शरीर के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, जिम जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फेशियल जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी एक बात कहते थे और मैं उस पर अक्षरता मानता हूँ। ही सेज या ही सेड, कई बार उन्होंने कहा, गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। छोटा बच्चा तो समझ नहीं आता कि व्हाई गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। लेकिन जैसे जैसे मसीह में बड़ा हुआ, शरीर में तो हुआ ही, लेकिन मसीह में जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे समझ में आया कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। आपके चेहरे का तेज आपके द्वारा नहीं होगा, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और अपने काम करूंगा। दैट इज वॉट आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ। इस चीज को मैं अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहा हूं। परमेश्वर अगर आपके जीवन में है तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो लिखता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आज अगर मुझे कुछ चाहिए होता है, आई डायरेक्टली आस्क टू गॉड, परमेश्वर ये चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा? और जब ये होगा तो परमेश्वर कैसे संभालेगा? परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर देखता है। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे जो भी चाहिए होता है, चाहे वो शारीरिक ही हो, आस्क गॉड। बाइबल में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए एज अ क्रिश्चियन कि आपका सोल जीवन का इंचार्ज कौन है? गॉड। आपका मीडिएटर कौन है? यीशु मसीह। आज हम तरह तरह के लोगों पर मन लगाते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई उत्तम नहीं, केवल परमेश्वर। पिछले संडे ने रिफॉर्मेशन संडे बनाया। रिफॉर्मेशन संडे में जो थीम है, क्योंकि आई एम प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और मैं इस चीज को पढ़ाता हूं, मार्टिन लूथर को जब आप पढ़ते हो तो ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ डिविनिटी इन विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। प्रशा का पार्ट था, लेकिन उस समय जर्मनी नहीं था। देयर वाज नो जर्मनी बिफोर 1870। और उसने जो किया वो बहुत कमाल था। उसने बाइबल को पढ़कर, जब पोप ने, लियो 10 ने, जो पोप थे, उन्होंने चाहा कि इंडल्जेंसेस या पाप मोचन क्षमा पत्र पूरी यूरोप में बेचे जाएं, उससे पैसे कमाए जाएं, क्योंकि वो रोम में सेंट पीटर्स कैथीड्रल बना रहे थे, पैसा चाहिए था। उसका विरोध करते हुए द मैन रोट 95 थीसिस डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द बाइबल। थीसिस वर्ड को जब आप यूज करते हो, थीसिस बेसिकली मीन्स द वर्ड विद अ रेफरेंस। बाइबल के रेफरेंस को उन्होंने यूज करते हुए 95 प्रेरक प्रसंग लिखे और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये सारी चीजें गलत हैं। देयर इज नो वन एज पोप इन दिस यूनिवर्स, एंड दैट इज हाउ ऑल स्टार्टेड इट। और इसके विरोधी प्रोटेस्टर्स जो कहलाए, दे वर नोन एज प्रोटेस्टेंट्स, विरोध करने वाले। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द बाइबल। आपको समझ में आना चाहिए कि बाइबल में दो ही चीजें हैं, परमेश्वर और यीशु मसीह। आप दोनों पर भरोसा रखते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुमने अगर मुझे देखा है तो पिता को भी देखा, और तुम अगर मुझ पर भरोसा रखते हो तो पिता पर भी भरोसा रखते हो। और अगर तुम भरोसा रखते हो कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े और बेहतरीन काम भी तुम कर पाओगे। लेकिन कब? जब आपका भरोसा परमेश्वर पर अटूट होगा तब। आज हमारा भरोसा हिला हुआ है। आज हम थोड़े शारीरिक हैं, थोड़े आत्मिक। और बाइबल में हमारे लिए क्या लिखा है कि तुम गुनगुने हो। भला होता कि तुम सरगर्म होते या ठंडे होते।
अगर तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हारे मुंह से उगलने पर हूं। आज अपनी दशा को हमें समझना है कि क्या हम गुनगुने हैं। अगर हम गुनगुने हैं तो शायद परमेश्वर हमें जीवन में वो आशीषें नहीं देगा जो जिसके कि हम हकदार हैं, जिसके लिए कि हम बुलाए गए हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आगे वो लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैं चाहता हूं तुम जीवन पाओ और कसरत का जीवन पाओ। मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाओ, कसरत का जीवन पाओ। और आगे लिखा है कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को क्या करेगी? पाक रखेगी। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, इट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। परमेश्वर की शांति दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज एक आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छा जीवन और एक शांत जीवन। कहां से मिल सकता है? परमेश्वर से। और परमेश्वर जिसको जब देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। ये परमेश्वर आपको बार बार बता चुका है। अगली आयत लिखती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। और क्या कर रहा है? क्योंकि ना तो परमेश्वर व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस एज अ थिंग, कि आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर पर अगर आप मन लगा रहे हो तो आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं आ सकते कभी। क्योंकि क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। आज हम में से बहुत सारे लोग पूरा जोर लगा देते हैं शरीर पर, लेकिन ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, कि शरीर पर बहुत ज्यादा मन मत लगाइए। हम लोग कई बार शरीर को ठीक करने में पूरा जोर लगा देते हैं, ये वो ये, लेकिन उससे बेहतर है आप परमेश्वर को अपने शरीर में उतार लें। क्योंकि मैंने कहा कि मेरे फादर कहते थे गॉड रन्स अ ब्यूटी पार्लर। ऑब्वियस, परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आपके मुंह पे जो चमक, जो आभा रहेगी, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। दुनिया का कोई मेकअप उस चीज को नहीं दे सकता। परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक दशा में खड़े हैं, इफ यू फील लाइक आप शरीर ही आपके जीवन का सब कुछ है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डिजायर्ड थिंग्स फ्रॉम गॉड। आपको परमेश्वर से जो वांछित वस्तुएं वो कभी नहीं मिलेंगी। आगे वो लिखता है, 28वीं आयत में लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इफ यू लव गॉड, even the worst things give you some benefits. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो सब बुराइयां भी आपके लिए क्या करेंगी? मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। When I was in 12th class, I wished to become a doctor. CPMT का एग्जामिनेशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। 2 यूपी बोर्ड में उस साल 17% रिजल्ट था। आई केम विद अ फ्लाइंग कलर्स, फर्स्ट क्लास था, बहुत अच्छे नंबरों के साथ आगे बढ़ा। लेकिन गॉड डजंट वांट मी टू बी अ डॉक्टर। लेकिन मैं ढीठ था। मैंने अगले साल फिर ड्रॉप करके CPMT की तैयारी की, रिजल्ट वही आया, 0 का 0। आई वॉज डिसहार्टेंड, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। और साथ ही साथ आई हैव लॉस्ट माई 1 ईयर एज अ स्टूडेंट। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं एज अ प्रोफेसर, तो आई मस्ट थैंक यू गॉड, आई मस्ट थैंक गॉड, क्योंकि अगर वो 1 साल वेस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इस पद पर नहीं आ पाता। क्योंकि जिस साल मैंने MA कंप्लीट किया 94 में, उसी साल सहारनपुर में हमारे डिपार्टमेंट से 2 लोग रिटायर हुए और डिपार्टमेंट खाली हो गया। आई वॉज गिवन अ चांस टू टीच। और वो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर रास्ता बनाता है।
दैट वॉज द वे दैट गॉड हैज मेड फॉर मी, और नतीजा आज मैं उसी रास्ते पर चलकर सफल हूं। आज मेरा परिवार, आज मेरा जीवन, सब परमेश्वर ने अपने हाथ में लिया है। बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्यों? किसके लिए? अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। If you're a chosen generation from God, God is going to bless you abundantly. अगर परमेश्वर आपको चुनता है तो परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। Ultimately, you have to understand the real power of word. परमेश्वर के वचनों की शक्ति को महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। If you really wish to. और नतीजा ये कि आप जब देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि जिन्होंने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बाइबल फिर कहती है आपको कि मैं जा रहा हूं वहां तुम भी रहो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। बाइबल कहती है कि मैं आपसे तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम कौन हो? मेरे लिए पालक पुत्र। आगे जाकर एक जगह लिखा है तुम मसीह के राजदूत हो। यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ गॉड। व्हाई दिस? परमेश्वर ने तो हमें बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पे रखा है, लेकिन हमने परमेश्वर को अपने जीवन में क्या स्थान दिया, आज हमें ये देखना है। क्या हमारे लिए परमेश्वर सिर्फ शाम को खाने से पहले दुआ करने का जरिया है? वो दुआ जिसमें हमारा दिमाग दुआ पे कम और खाने पे ज्यादा रहता है? या परमेश्वर हमें दिखता है कि रात को सोने से पहले दुआ कर दो, शैतान कहता सो जा? क्या ये है हमारे जीवन? आज ये सारी चीजें आपको महसूस करनी है। एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस। और अगर आपको जीवन में ये सारी चीजें महसूस करनी, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेटन। शैतान के चंगुल से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप अकेले नहीं कर सकते। आस्क गॉड टू स्टे विथ यू। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपके साथ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा जिससे पहले से जान लिया है वो पहले से ठहराए भी गए कि उस वे पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पहलौठा का मतलब परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में पहला होना चाहिए। इफ यू रियली विश टू बी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अगर आप चाहते हो जीवन में हर जगह पे आप सफल हो, तो सबसे पहली चीज आपको परमेश्वर को सबसे आगे रखना है, पहलौठा रखना है, पहला रखना है। और वो कहता है फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। अगर आप परमेश्वर के पास जितनी जल्दी पहुंचेंगे, आपको परमेश्वर उतनी जल्दी बुलाएगा भी। किस लिए? और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। गॉड वांटेड यू टू बी अ राइचियस फेलो। धर्मी मनुष्य बने, और अगर धर्मी बने तो क्या होगा? महिमा भी दी है। आप इस समय अगर नीति वचन 22 में जाएं तो नीति वचन 22 में लिखा परमेश्वर का भय मानने का फल क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। महिमा कहीं से नहीं मिल सकती, आप कितना ऊंचा काम कर लो, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर करिए, क्योंकि परमेश्वर पर जो भरोसा करता है वो कभी, बाइबल लिखा है, जिसने मुझ पर भरोसा किया उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। दैट मीन्स वो कभी असफल नहीं हुए, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। दैट इज वाई आई मस्ट से दैट यू मस्ट नो द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। इट शुड नॉट बी, ये सिर्फ पढ़ा जाने वाला वचन नहीं है, ये महसूस करके अपने जीवन में उतारने वाला वचन है। ये एक जीवित आगे दुधारी तलवार है। जब हम जीवन में उतारते हैं तो ये शैतान को हमारे जीवन से खत्म कर देता है। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। एज अ पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ गॉड, द वर्ड, द होली स्पिरिट। ये सब चीजें आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने भी दिया। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देख पाते, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए जो आवश्यकता आपने दिया,
आगे भी देंगे उसको उस अनुसार। ये वचन जो आपकी पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, ये न सिर्फ हम सुने बल्कि इस पर चलकर आपको धन्यवाद दे सकें। आप हमें संभालें, हमारी रक्षा करें, हमारी हिफाजत मदद रहनुमाई करें और आपका हाथ हमें हमेशा संभाले रहे। इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।